हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 42। अब आगे। काव्य दर्शी को अपनी गोद में लेने ही वाला था कि अचानक दर्शी जाग गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसने तुरंत अदम्य के गर्दन को कसकर पकड़ लिया और बोली, अदम्य। अदम्य ने अपना सिर नीचे करके प्यार से दर्शी को देखा। अचानक दर्शी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मुझे आपको और पास से देखना है, इधर आओ। अदम्य का चेहरा पकड़कर दर्शी ने अपनी तरफ खींचा और एक बार फिर से हंसने लगी। आप इतने हैंडसम कैसे हो सकते हैं? आप इतने अच्छे दिखते हो कि मुझे कुछ करने का मन कर रहा है। ये कहते ही उसने मुंह बनाया और अदम्य के हैंडसम चेहरे को देखते हुए उसके गालों पर किस कर लिया और फिर सो गई। अजय, जिसने सब कुछ देख लिया था, उसने महसूस किया जैसे कोई उसकी बहन को उससे चुरा रहा है। उसके माथे की नसें उभर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, काव्य। काव्य भी सदमे से बाहर आया और अदम्य की बाहों से उसने जल्दी से दर्शी को खींचा। फिर उसने अदम्य की तरफ गहरी निगाहों से देखा और बोला, मिस्टर अस्थाना, अब हम निकलते हैं। जैसे ही दर्शी का हाथ उसके हाथ से छूटा, अदम्य को लगा कि उसका दिल भी खाली हो गया है। उसकी नजरें दर्शी पर टिकी रही और उसके चेहरे पर अजीब से भाव दिखाई दे रहे थे। अजय ने अदम्य के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, आज हमने आपको बहुत परेशान कर दिया, उसके लिए हमें खेद है मिस्टर अस्थाना। छोटी बच्ची मेरी मंगेतर है, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, अदम्य ने स्पष्ट रूप से कहा। अजय ने अपना चश्मा ठीक किया और अपना हाथ अदम्य की ओर बढ़ाया जैसे वो उसे जाने के लिए कह रहा हो। अदम्य ने उसे संदेह से देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर अजय के हाथ से हल्के से मिलाया। जैसे ही वह अपना हाथ वापस खींचने वाला था, अजय ने धीमी आवाज में कहा, मिस्टर अस्थाना, मुझे लगता है कि आपके जूते की लेस खुली हुई है। अदम्य ने उसकी हरकत पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह जानता था कि उसके जूते में लेस नहीं है। ये देखकर अजय निराश हुआ और उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। स्ट्रीट लैंप की रोशनी के नीचे अदम्य ने देखा कि जमीन पर एक बड़ी सी रिंग गिरी हुई है जिसमें कांटे जैसे पैटर्न बने हुए हैं। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। थोड़ी देर बाद अदम्य ने स्पष्ट रूप से कहा, तुमने शायद कुछ गिरा दिया है। मिस्टर अस्थाना, आप मजाक कर रहे हैं? मेरे जैसा सभ्य व्यक्ति ऐसी चीजें कैसे रख सकता है? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अदम्य ने ठंडी नजरों से अजय को देखा क्योंकि उसे पता था कि उसे अजय ही लाया था। अजय को अब थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि क्या अदम्य ने उसे देख लिया था? वह उसके पास खड़ा था, हो सकता है उसने उसे देख लिया हो। तभी मोक्ष, जिसने इस सारे नजारे को देखा था, उसने मन में सोचा, अगर बॉस ने सर नीचे किया होता तो वह उनके ऊपर ही गिर जाता है ना। क्या ये सब दर्शी की वजह से हो रहा है? मोक्ष ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा, जो लोग भी उस छोटी लड़की से प्यार करते हैं वह सचमुच काफी डरावने हैं। अगर और कुछ नहीं है तो अब मैं जा रहा हूँ, अदम्य ने शांत स्वर में कहा। अजय ने भी सिर हिलाया और बोला, आप आराम से जाए। जब अदम्य की कार वहां से आखिरकार गायब हुई तो अजय ने उस रिंग को उठाया। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उसने उसे लेते हुए सोचा, ये काफी बड़ा है, शायद अगली बार मुझे इससे छोटे आकार का रिंग लेना होगा। अगले दिन सुबह के अलार्म की आवाज से दर्शी हड़बड़ाकर उठ गई। उसका सर अभी भारी महसूस हो रहा था। उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था जैसे उसे किसी ने मारा हो। उसने अपनी आंखें रगड़ी और तभी उसे नजर आया कि कोई उसके बेड पर बैठा है। पीछे से देखने पर वह एक आदमी जैसा लग रहा था। अरे बाप रे! वह चौंक गई और वहां से भागना चाहती थी। अजय ने तुरंत दर्शी का हाथ पकड़ा और बोला, दर्शी, यह मैं हूँ। अजय भाई! दर्शी अपने बिखरे बालों के साथ हैरान भाव लिए उसे देख रही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप अभी तक कंपनी नहीं गए? उद्धरण चिन्ह। अभी नहीं, मैं आज तुम्हें कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, अजय ने धीरे से कहा। अजय की शर्ट कल वाली ही थी जिसमें एक भी सिलवट नहीं थी। इसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह पूरी रात सोया नहीं था। वह एक पल झिझका और बोला, दर्शी, क्या तुम्हें याद है कि कल रात क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह। कल रात। दर्शी ने अपना सिर झुकाया और उसे सब कुछ याद आने लगा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। कल रात वह अदम्य के साथ थी। उसे याद आया कि अदम्य उसके लिए पियानो बजा रहा था और फिर उसने भी पियानो बजाना चाहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। कल रात अदम्य और मैं डिनर पर गए थे, क्या कुछ हुआ है? उसने कहा। नहीं, लेकिन मुझसे वादा करो दर्शी, तुम अब कभी ड्रिंक नहीं करोगी, खासकर उस ठंडे आदमी। इतना कहते ही अचानक अजय हंसने लगा और बोला, मेरा मतलब है मिस्टर अस्थाना के साथ। दर्शी ने सहजता से जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गई। ये सुनकर अजय को थोड़ी राहत महसूस हुई और वह बाहर जाते हुए बोला, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। अजय को जाते देखकर दर्शी ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे कल कुछ और भी हुआ था, लेकिन उसे याद नहीं था कि वह क्या था। अरे, मुझे कॉलेज जाना है। वह जल्दी से उठी और फ्रेश होने वाली थी, तभी अचानक उसकी नजर अपने हाथ में पड़े एक कंगन पर गई। क्या यह अदम्य की तरफ से उसके लिए गिफ्ट था? दर्शी के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह खुशी से उछल पड़ी। वह मुझे हमेशा हैरान करना जानता है, उसने सोचा। ब्रेकफास्ट के बाद दर्शी अजय के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ी।
आज सुबह के एग्जाम के लिए जैसे ही वह अपने क्लास में आई, सभी लोग थोड़ा शांत हो गए और आपस में कुछ बात करके हंसने लगे। क्या चल रहा है? दर्शी ने अपने नाक को छुआ। क्या उसके चेहरे पर कुछ लगा है? अरे दर्शी, मैंने सुना है कि तुमने इस साल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए अपना नाम दिया है। मॉली अपनी मेज पर बैठी हुई उसे चिढ़ाते हुए देख रही थी। कल जब उसने ये खबर सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने वोटिंग लिस्ट पर जाकर देखा तो वहां उसे दर्शी का नाम भी मिला जो सबसे लास्ट में था। वह लगभग जोर से हंस पड़ी। ये बेवकूफ़ी है। दर्शी ने मॉली की ओर एक नज़र देखा और अपने बैग से पेन निकलते हुए अपने टेबल पर बैठ गई। मॉली खुद को रोक नहीं सकी और आगे बोली, दर्शी, क्या तुम्हें एहसास है कि एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती है? वह होता है एक अच्छे ग्रेड पाना। क्या तुम पागल हो गई हो जो तुमने अपना नाम दिया जो हमेशा फेल होती है? मॉली बोली, लेकिन दर्शी के कोई जवाब न देने पर वो और नाराज हो गई। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले दर्शी ने अपने पेन को टेबल पर पटका और बोली, मैंने एग्जाम में कभी अच्छा नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं था। तुम्हारा मन था भी तो तुम कम बुद्धि के कारण ऐसा नहीं कर सकती। दर्शी बोली। उसके अहंकार को देखकर मौली गुस्सा हो गई। वह जवाब देने ही वाली थी कि बेल बज गई और टीचर अंदर आ गई। मौली की जुबान पर जो शब्द थे वह उसे निगलने पड़े। उसने दर्शी की पीठ को देखा और मन ही मन उसका उपहास करने से खुद को रोक नहीं सकी और मन में बोली, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी असली जगह पता चलने वाली है। एग्जाम शुरू हो जाते हैं। दर्शी बहुत जल्द ही सभी सवालों के जवाब देती है। क्योंकि इस बार उसे इतनी जल्दी नहीं थी इसलिए उसने पेपर जमा नहीं किया। वह अपने टेबल पर झुककर बाकी सभी के एग्जाम खत्म होने का इंतजार करने लगी। टीचर की नज़र पहले से ही उस पर बनी हुई थी। इस बार के क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे और जब टीचर ने देखा कि दर्शी ने तेजी से लिखना शुरू कर दिया तो उन्हें थोड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने सोचा था कि शायद गर्मी की छुट्टियों में उसने कुछ सुधार किया होगा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दर्शी झपकी ले रही है। टीचर ने अविश्वास से अपना चेहरा ढक लिया। वह पागल हो रहे थे। वास्तव में दर्शी उनकी उम्मीदों से बहुत अलग थी। जल्द ही एग्जाम खत्म होने की घंटी बजी। दर्शी अचानक नींद से जाग गई और उसने अपने पेपर को जमा किया। टीचर ने भौहें सिकोड़ लिए। पहले तो वह उसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें दर्शी से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। दर्शी एग्जाम हॉल से बाहर निकली और उसे मौली के साथ हुई बातें याद आई। कुछ सोचने के बाद उसने अपना फोन उठाया और वोटिंग पेज को खोला। उसने देखा कि कुछ 70 कंपीटिटर थे और वह सबसे लास्ट थी। मनारा 1000 से अधिक वोटों के साथ सबसे आगे थी। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के लिए उसका नाम देना अब सबसे बड़ा मजाक बन गया था। यहाँ तक कि इस मुद्दे को कॉलेज फोरम पर भी पहुंचाया गया था। मेरी आंखों में क्या खराबी है? दर्शी महेश्वरी छात्र प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्हें यह अधिकार किसने दिया? वह सभी सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, है ना? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसकी हरकतें मुझे एक साल तक हंसाने के लिए काफी है। क्या आपको लगता है कि वह सागर का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ये सब कर रही है? मुझे परवाह नहीं है। उन दर्जनों वोटों में से एक वोट मेरा है। दर्शी बहुत सुंदर है और मेरी पसंद की है। नीचे चल रही चर्चाओं से दर्शी कुछ सोचने लगी। पहले तो उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब उसने सोचा कि अगर वह सचमुच छात्र प्रतिनिधि के रूप में मनारा की जगह ले सके तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। वोटिंग खत्म होने में केवल एक हफ्ते बचे थे। उसे तेजी से काम करना होगा। दर्शी ने अपना फोन वापस बैग में रखा और जाने के लिए तैयार हुई। तभी उसने देखा कि मनारा उसकी तरफ ही आ रही है और कुछ लड़कियां उससे हंसकर बातें कर रही है। दर्शी को देखकर मनारा हैरान हुई। दर्शी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज सुबह अजय ने मनारा को पहले जाने के लिए कहा और उसने सोचा कि दर्शी दोबारा एग्जाम देने नहीं आएगी। एग्जाम देने के लिए इसमें इतना अजीब क्या है? दर्शी ने शांति से जवाब दिया, तुम आओ या ना आओ इसे क्या फर्क पड़ता है? मनारा की एक दोस्त ने मजाक उड़ाया। मनारा गंभीर दिखी और बोली, मिली, तुम ऐसी बातें नहीं कह सकती। कौन जानता है कि दर्शी इस बार अच्छा करे। उसके ग्रेड के साथ वह इस वक्त क्या ही कर सकती है? मिली ने फिर से कहा। मनारा ने उसे एक तरफ खींचा। मनारा, तुम बहुत दयालु हो। दर्शी अभी भी छात्र प्रतिनिधि पद के लिए तुमसे कंपटीशन कर रही है और फिर भी तुम अभी उसका बचाव कर रही हो। मिली, तुम ऐसा नहीं कह सकती। दर्शी की अपनी खूबियां हैं, मनारा ने बचाव करते हुए कहा। उसमें क्या खूबियां हैं? लड़ने में तुमसे बेहतर होने के अलावा उसमें क्या है जो तुम्हारी बराबरी कर सके? उद्धरण चिन्ह। दर्शी एक तरफ खड़ी होकर इस नज़ारे को देखकर बोली, कितने चापलूस लोग हैं। ये सुनकर मिली गुस्सा हो गई और उसने कहा, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। क्या मैं गलत कह रही हूँ? दर्शी ने घृणा से देखा। मिली गुस्से में थी। उसे दर्शी कभी पसंद नहीं थी। उसे इस तरह देखकर वह उसे मांझा चाहती थी। निशा ने उसे समय रहते वापस खींच लिया। मिली, उसके लेवल तक मत गिरो। वह बस मनारा से जलन के मारे ये सब कह रही है। और हाँ, इस बार सबसे फेमस स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव में तुम्हारा बॉयफ्रेंड विजय भी है, इसलिए नाराज मत हो, अवि ने दिलासा देते हुए कहा। अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र आते ही मिली का चेहरा चमक उठा। उसकी आंखों में गर्व दिखा।
आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि उसने एक नया गाना बनाया है, चलो इसे सुनते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है जो हमारे सामने बेकार हो। ऐसा कहकर अवि ने उसे पकड़ा और वहां से जाने लगी। मनारा ने अपनी छवि बनाए रखने के लिए दर्शी से सहजता से पूछा, दर्शी तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती? दर्शी अच्छे से जानती थी कि दूसरे लोग उसे पसंद नहीं करते और साथ मिलकर उसे परेशान करेंगे, लेकिन मनारा को हैरानी हुई जब दर्शी तुरंत उसके लिए मान गई और बोली, चलो इसे देखते हैं। मनारा हैरान रह गई, वह उनका पीछा क्यों कर रही थी। एक पल के लिए मनारा और बाकी लोग थोड़े नाखुश हुए। मनारा तुम उसके साथ क्यों आई हो? मनारा अभी कुछ बोलती उससे पहले दर्शी बोली, मेरे देखने से क्या हो जाएगा? दर्शी ने मासूम चेहरे के साथ मनारा की ओर देखा और बोली, मनारा तुम और मिली का बॉयफ्रेंड वोटिंग लिस्ट में सबसे आगे हैं। तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है। मनारा चौंक गई, दर्शी तुम क्या बात कर रही हो? मैं तो बस विजय की दोस्त हूँ। बिल्कुल, अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो ये सब मत बोलो। मिली ने भी दांत पींचते हुए कहा। वह काफी गुस्से में थी। उसने मनारा की ओर देखा और अपना सिर घुमा लिया। दरअसल मिली को हमेशा लगता था कि वह विजय के लिए परफेक्ट नहीं है। वह दिखने में भी उतनी अच्छी नहीं है और उसके ग्रेड भी कुछ खास नहीं है। हालांकि अपने बैकग्राउंड की वजह से उसे थोड़ा दिलासा मिलता था। दर्शी के शब्दों ने उसे थोड़ा दुखी कर दिया। एक पल के लिए वहां का माहौल अजीब हो गया। उसे माहौल से अनजान दर्शी ने अपनी जेब से एक कैंडी निकाली और उसे अपने मुंह में डाल दिया। वह मन ही मन मुस्कुराए। अगर मिली को पता चल गया कि विजय लंबे समय से मनारा के साथ है तो क्या होगा, इस बारे में सोचकर ही वह काफी उत्साहित हो गई। वे सभी म्यूजिक रूम की ओर चल पड़े। तभी उन्हें एक सॉन्ग सुनाई दिया। मिली ने उत्साह से दरवाजा खोला और उन्हें अंदर एक लड़का गिटार बजाते हुए दिखाई दिया। विजय। हाँ, विजय ने लापरवाही से ऊपर देखा। तभी उसकी नजर मनारा पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। मनारा तुम भी यहाँ हो? विजय तेजी से आगे बढ़ा। विजय दिखने में काफी अच्छा था जिसकी वजह से बहुत लोग उसे अट्रैक्ट होते थे। विजय के ग्रुप में 4 लोग थे और उसमें सागर भी शामिल था। वह सभी लोग एक टीम की तरह बैंड प्ले करते थे, लेकिन अब सागर की तबीयत खराब होने की वजह से वह घर में था। विजय। मनारा ने शर्मीले अंदाज में कहा। उसके रूप को देखकर विजय के दिल में खुशी की लहर उमड़ पड़ी। इस समय विजय की नजर मनारा के बगल में बैठी शांत लड़की पर पड़ी। वह थोड़ा हैरान हुआ। ये तो दर्शी माहेश्वरी है, वह बहुत सुंदर है। ये पहली बार था जब उसने मनारा से भी अधिक खूबसूरत लड़की को देखा था। जब उन्होंने वोटिंग लिस्ट पर दर्शी की फोटो देखी थी तो उसे लगा कि किसी ने फर्जी फोटो बनाई है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सचमुच इतनी खूबसूरत है। विजय, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने एक नया म्यूजिक बनाया है। मनारा ने विजय के ध्यान को दर्शी की तरफ से हटाने के उद्देश्य से पूछा। भले ही मनारा को विजय पसंद न हो, लेकिन वह उसका ध्यान दर्शी की तरफ जाने नहीं देना चाहती थी। हाँ आओ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। विजय होश में आया और तुरंत सभी को वहां ले गया। मिली आगे बैठी और विजय को प्यार से देखने लगी। दर्शी ने मिली को सहानुभूति से देखा क्योंकि मिली वास्तव में विजय और मनारा के बीच के रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी।